तो मृग का बच्चा जो फुदक रहा था पानी में, भरत जी उसे उठा लाए और बच्चा स्वस्थ। परंतु उस बच्चे से इतना प्रेम हो गया भरत जी को कि जिस भरत जी ने अपनी पत्नी और बच्चे त्याग दिए, सम्राट का पद भी त्याग दिया भजन करने के लिए, वो भरत उस मृग के बच्चे में फिर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना रहा न जाए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अपनी पत्नी और पुत्र का मोह तो त्याग दिया और मृग के बच्चे के मोह में इतने फंस गए कि जब मृत्यु का क्षण आया तो उसी मृग के बच्चे को याद करते करते प्राण त्याग दिए। बच्चा जब तक छोटा था तब तक रहा उनके साथ, जब बड़ा हो गया तो भाग गया जंगल में, और जब भाग गया तो उसके प्रेम में पागल होकर के जंगलों में उसे ढूंढते फिरे और उसी की याद में प्राण त्याग दिए। अंत्य या मति सागति, मृग को याद करके मरे तो अगले जन्म में ये भी मृग बन के पैदा हुए। इसलिए आसक्ति बहुत खतरनाक होती है। ये आसक्ति कभी भी आ सकती, इसके आने का कोई समय नहीं होता। आजकल लोग कुत्तों में बहुत आसक्त होने लगे हैं। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए जीव पर दया करना तो अच्छी बात है, पर आसक्ति करना ठीक नहीं है। भरत जी मृग तो बन गए, परंतु पिछले जन्म की सारी बातें याद रही उन्हें भजन के प्रभाव से। भजन बेकार थोड़ी जाता है। हमारे पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज कहते हैं, शंकराचार्य जी, कि आप कितने भी बड़े विद्वान बन जाओ, वैयाकरण बन जाओ, वेदाचार्य बन जाओ, न्यायाचार्य बन जाओ, पर अगले जन्म में वो विद्या तुम्हारे काम आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा, भूल भाल जाओगे। पर अध्यात्म के पथ की विशेषता है कि आपने खूब भजन किया, ईश्वर की आराधना करी, तो आप जिस स्थिति में अपने शरीर का परित्याग करोगे, अगले जन्म में आपकी आध्यात्मिक प्रगति वहीं से प्रारंभ होगी। वो बेकार नहीं जाता। आप भजन तप करके इस शरीर को जब त्यागोगे तो अगला जन्म जब भी जहां भी होगा वहीं से आप अपनी साधना अध्यात्म पथ की आगे प्रारंभ करोगे। इसलिए बहुत से लोग वृद्धावस्था में भी भजन में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, मन ही नहीं लगता महाराज। और कुछ ऐसे होते हैं बच्चे पैदा होते ही उनका भजन में अनुराग होने लगता है। कारण क्या है? जिसके पिछले संस्कार बहुत प्रबल रहे होंगे, खूब भजन करके उसने शरीर त्यागा है, तो भले ही उद्धार नहीं हो पाया उसका, पर अगले जन्म में उसका संस्कार प्रबल होगा और वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभ से ही। तो ये भजन का प्रताप था कि भले ही मृग शरीर मिल गया भरत जी को, परंतु याद सब कुछ रहा, तो उन्होंने मृग शरीर त्याग दिया। तीसरा जन्म इनका एक ब्राह्मण कुल में हो गया। पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहीं, तो इन्होंने ठान ली अब हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बचपन से ही पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, तो पिताजी ने पागल समझ के नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी खुश हो गए, दुनियादारी से दूर। माता पिता समय पा करके पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ के इनका झोपड़ी खेतों में बना दी, वहीं पड़े रहते थे अपने आनंद में। एक दिन डकैतों को नरबली की जरूरत पड़ गई, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए और भद्रकाली के चरणों में बलि चढ़ाने लगे। जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई सरदार ने, तो सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली ने तुरंत प्रकट होकर के तलवार को छीना और सारे डकैतों की गर्दन उड़ा दी। बोलो दुर्गा मैया की। कोई भी शक्ति ब्रह्म ज्ञानी की बलि कैसे ले सकती है? डकैत मारे गए और भरत जी वहां से उठ के चल दिए। एक दिन ऐसी मस्ती में घूम रहे थे कि सामने से राजा रघुगण पालकी में बैठ के आ रहे थे। उनका एक कहार बीमार हो गया
तो जो और बाकी के कहार थे उन्होंने राजा से निवेदन किया, अब हमारा एक साथी बीमार पड़ गया, क्या करें? राजा ने कहा इस बीमार को हटाओ, किसी और को पकड़ के लगा लो। राजा की पालकी में लगने से मना कौन कर सकता है? सामने से जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए, बोले हे बाबा इधर आ जाओ, लग जाओ पालकी में। तो बिना किसी विरोध के जड़ भरत जी ने पालकी अपने कंधे पर ले ली। अब और कहार तो नीचे अपने द्रुत गति से चलते हैं, उनकी चाल एक सी, और जड़ भरत जी नीचे देख के चल रहे हैं कोई चींटा चींटी न मर जाए। चलते चलते जड़ भरत जी को पैर के नीचे एक चींटा दिखाई पड़ गया, उसे बचाने के लिए बाबा ने छलांग मार दी। जो छलांग मारी तो पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। राजा का तो मूड खराब हो गया। हे बोढ़ारा साध्वति क्रमित विषम मोहियते यानम। डांटते हुए राजा ने कहा मूर्खो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता है, कैसे चला रहे हो? तो और कहार जो थे उन्होंने शिकायत करी, महाराज अयम अधुनैप नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति। हमने अभी अभी लगाया इसे, देखो महाराज आपके सामने, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, मर मर के चलता है और एकदम उछल पड़ता है। तो राजा ने नीचे देखा और डांट व्यंग वचन किए पहले, ओहो देखो श्रीमान जी कितने पतले दुबले हैं, और सबसे पहले के पालकी यही तो ढो रहे हैं, बेचारे को बहुत कष्ट हो रहा होगा। इधर जड़ भरत जी को फिर कोई चींटा दिखाई पड़ गया तो फिर मार दी छलांग। अब राजा का माथा ज्यादा गर्म हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। हे मत वाले, ज्यादा नौटंकी कर रहा है, वो दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जब ऐसे डांटने लगे तो फिर जड़ भरत जी ने जीवन में पहली बार मुंह खोला और कुछ बोला। आज तक कभी किसी से बात नहीं की थी, आज पहली बार क्यों बोले? इसलिए बोलना पड़ा कि मैं नहीं बोलूंगा तो ये मेरा अपमान करेगा, मेरे अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जरूर नरक में गिरेगा। बुरा भला जैसा भी हो, ये राजा पर सत्संगी है, सत्संग में जा रहा है, और एक सत्संगी राजा का मेरे कारण पतन हो ये ठीक बात नहीं है। इसलिए राजा का कल्याण करने के लिए बाबा को बोलना पड़ा। दूसरी बात, बुरा भला जैसा भी हो, इसका भार मैंने कंधे पर ले लिया है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, उसका पतन नहीं होने देते। इसलिए बाबा बोल पड़े, त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भरतो समे साद्यति वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवाद। जड़ भरत जी बोले राजन तुम किसे दंड दोगे? मुझे? मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं। अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति आदि ये जो सडूर्मियां हैं, ये शरीर के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं। ऐसा वक्तव्य दिया कि रघुगण के होश उड़ गए कि ये जिसे मैं पागल समझ के पालकी में लगाए हूं, ये तो कोई सिद्ध महात्मा है भाई, बड़ा ज्ञानी है। ध्यान से देखा तो कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ गया। यज्ञोपवीत देखते ही जड़ भरत जी के चरणों में रघुगण गिरे और बोले महाराज आप कौन हैं, अपना परिचय दें। लगता है आप तो कोई द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं, आपकी वाणी से जो ब्रह्म विद्या प्रकट हो रही है, आप सामान्य महात्मा नहीं। मैं किसी से डरता नहीं महाराज, डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के कोप से डरता हूं। जड़ भरत जी मुस्कुरा गए और बोले राजन है तो ब्राह्मण ही, परंतु खतरनाक बिल्कुल नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, आप खुल के बोलो। बोले बस एक प्रश्न करना चाहता हूं महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। महात्मा बोले बोलो क्या प्रश्न? बोले आपने कहा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, इसलिए सुख दुखादि द्वंद्व मुझे प्रभावित करते नहीं, मैं इन सब द्वंद्वों से परे हूं। मेरा प्रश्न है यदि शरीर में कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचेगा? आप तो यही कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मुझे सुख दुख नहीं व्याप्ते। अरे आत्मा को सुख दुख नहीं व्याप्ते तो फिर किसे व्याप्ते हैं? फिर दुखी कौन होता है?
जैसे आपने चूल्हा जलाया, उस पर बर्तन रखा, उसमें पानी भर के चावल डाल दिए, तो चूल्हे की आग बर्तन को गर्म करेगी तो बर्तन पानी को गर्म कर देगा। पानी गर्म होगा तो पानी में पड़े चावल भी खदकने लगेंगे, देखते देखते भात बन जाएंगे। तो जैसे अग्नि का डायरेक्ट संबंध तो चावलों से नहीं है, पर इनडायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क से चावल के भीतर तक प्रभाव पहुंच गया कि नहीं अग्नि की गर्माहट का। ऐसी जब शरीर में पीड़ा पहुंचेगी तो इंद्रियों को पीड़ा होगी, इंद्रियों को उस कष्ट का अनुभव होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन में पीड़ा पहुंचेगी। मन में जब पीड़ा होगी तो इसी शरीर में विद्यमान आत्मा पर उस पीड़ा का प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा, आत्मा को भी कष्ट पहुंचेगा। और आप कह रहे हो आत्मा को कष्ट होता ही नहीं। जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर नित्य विद्वानों के बीच बैठ के सत्संग करते करते बातें बहुत बढ़िया बनाना आ गया। अब राजा से डायरेक्ट कह दिया तुम महामूर्ख हो, ये तो जड़ भरत जी जैसे परमहंसी बोल सकते हैं। बड़े अधिकारी से ही बात करने में हालत खराब हो जाती है महाराज। राजा को पहले तो राजा ही न्यायाधीश होता था, 1 मिनट में फांसी पर लटका दे, और सबके सामने कह रहे हैं तुम मूर्ख हो। नसूर यौ ही व्यवहार मेनम तत्वामर्षेण साहा मनंती। आपने दृष्टांत ही गलत दिया है राजन। कैसे? बोले देखो, जो दृष्टांत दे रहे हो वो सब सावयव पदार्थ है, चावल है, पानी है, बटलोही, बर्तन, अग्नि, ये सब सावयव हैं कि नहीं? सावयव माने जो देखने में आवे, छूने में आवे, वो वस्तु सावयव है, और जो ना दिखाई पड़े ना छू सके वो निरवयव है। तो दृष्टांत सावयव पदार्थों का दिया, चावल पानी आदि का, और दृष्टांत घटा किस पर रहे हो? निरवयव आत्मा के साथ। आत्मा को ना तुम देख सकते हो ना छू सकते हो, वो निरवयव तत्व है, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत ही असंगत है। देखो राजन, हमारे सारे द्वंद्वों का, सुख दुख आदि का जो मूल कारण है वो मन है। मन की अनुकूलता में हम सुखी, प्रतिकूलता में हम दुखी होते हैं। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम कितना भी सत्संग करो पर बिना महत पाद रजो विषेकम, जब तक श्रद्धा पूर्वक संतों की चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे तब तक ये ज्ञान विज्ञान जो है वो तुम्हारी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया भवाटवी के द्वारा कि रघुगण का कल्याण ही हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद सुखदेव जी ने फिर परीक्षित को भूगोल खगोल का रहस्य बतलाया कि 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, और 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का पूरा एक ब्रह्मांड होता है। ग्रहों की गति बताई, सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा, एक राशि को 2 सवा 2 दिन में भोग लेता है, और बृहस्पति एक राशि पर 1 साल तक रहता है। सबसे मंद गति यदि है तो वेद ग्रह है महाराज शनिश्चर। शनिश्चर का अर्थ क्या है? शनै शनै चरति इति शनिश्चर, जो सबसे धीरे धीरे चलते हैं। और प्रायण सर्वेषाम अशांति कर, ये शनिश्चर की गति भी बहुत मंद है और प्राय अशांति कारक होते हैं। ग्रहों के बारे में बहुत कुछ बताया। परीक्षित ने जब पूछा महाराज ये तो बताओ, ये मरने के बाद जो पापी लोग नरक में जाते हैं वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे है यमपुरी, वहां के राजा यमराज। 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, असिपत्र, मन, सूकर, मुख, लाला, भक्ष, ये सब नरकों के नाम हैं।
यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। सुखदेव जी कहते हैं जो पापी पुरुष दूसरों का धन हरण करते हैं, स्त्री हरण कर लेते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, वे तामिस्र नरक में गिरते हैं। तामिस्र माने तांबा, तांबे का कलश होता है ना लाल लाल, ऐसे ही उस भूमि को आग में तपाकर लाल कर देते हैं और उस लाल जैसी तपी हुई भूमि पर इस प्राणी को पटक देते हैं। इसी का नाम तामिस्र नरक है। जो घर में आए हुए मेहमानों को क्रोध भरी आंखों से घूरता है कि ये कहां से आ मरा, अब कौन बना के खवाए इसे, ऐसे गृहस्थों को वज्र तुंड नरक में गिरना पड़ता है, जहां गीध उनकी आंखों को नोच नोच के खाते हैं। जो प्राणी दूसरों को धोखा दे करके बेईमानी के साथ जेब काट करके पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं, जहां पर एक रुरु नाम का जानवर होता है बहुत खतरनाक, वो उस पर प्रहार करके उसके शरीर का मांस नोच नोच के खाता है, इसलिए इसका नाम है रौरव। जो जीव जंतुओं को मार करके उनका मांस पका के खाते हैं वो कुंभी पाक नरक में गिरते हैं, जहां पर तेल की खौलती हुई आग में उस कढ़ाई में पकौड़ी की तरह इन प्राणियों को छोंक दिया जाता है। मरने के बाद व्यक्ति को यातना देह प्राप्त होता है, यातना शरीर। उस यातना शरीर की विशेषता है कि दर्द तो इसी शरीर की तरह होगा, परंतु आप मरना भी चाहोगे तो मर नहीं सकते, वो शरीर कष्ट भोगने के लिए ही मिलता है। स्वर्ग में जो देवता जाते हैं, पुण्यात्मा जाते हैं, उनको दिव्य स्वर्ग का शरीर मिलता है, देव शरीर मिलता है, जहां पर वो दिव्य सुखों को भोग सके। इस शरीर से आप बहुत दिव्य भोग नहीं भोग सकते। बहुत एक से एक जबरदस्त व्यंजन आपके सामने रख रहे हैं, स्वादिष्ट व्यंजन, साहब खाइए। बहुत से लोग कहेंगे महाराज हमको तो डायबिटीज है, हम खा ही नहीं सकते। तो वो भोग किस मतलब का कि भोग ही नहीं पा रहे। एक से एक सुंदरी अप्सराएं हैं, भोज्यम च भोजनम शक्ति रति शक्ति वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसप फलम। तो इस शरीर से ना, जब तुम दिव्य भोग भोग ही नहीं सकते तो यह शरीर बेकार। इसलिए स्वर्ग में पुण्यात्माओं को दिव्य देह मिलता है, जिससे वो स्वर्ग के दिव्य सुख भोग सकें। तो पुण्यात्माओं को देव शरीर और पापात्माओं को यातना शरीर मिलता है नरक में। पर नरकों की जो यातनाओं का भयंकर वर्णन किया एक अध्याय में, तो परीक्षित तो डर गए, कांप गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज नरक बहुत खतरनाक है, इनसे बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। सुखदेव जी बोले उपाय है। क्या उपाय है? बोले नरकों को धोबी घाट समझो, कपड़े पहनोगे तो गंदे जरूर होंगे, गंदे होंगे तो सफाई करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, साबुन लेके अपने हाथ से साफ कर दो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर भेज दो। धोबी जी कपड़े की धुलाई तो करते हैं, पर कपड़े की धुनाई भी खूब करते हैं। वो कपड़े पर दया नहीं करते, उठा उठा के पसीटते हैं। पर आप अपने कपड़े को धोगे तो जरा प्यार से धुल जाएगा। उसी प्रकार शरीर भी वस्त्र है। अब इस वस्त्र में पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के आप इसको साफ करो। हर व्यक्ति जानता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। अब आपने जानबूझ के पाप किया है तो हर पाप का प्रायश्चित है, उसका पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। नहीं करोगे तो फिर यमराज बैठे हैं धोबी घाट बना करके अच्छी तरह आपकी धुलाई करेंगे। परीक्षित ने कहा तो कोई ऐसा साबुन बता दो कि घर में ही हम सारे कपड़े साफ कर लें अपने, क्यों धोबी घाट में वस्त्रों की दुर्गति करवाएं। है कोई साबुन? बोले बिल्कुल है। तो बताइए उस साबुन का नाम। सुखदेव जी कहते हैं नोट कीजिए। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण
अघम दुर्वंतिका निहार में भास्कर निहार में भास्कर। देखो परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी अंधकार पूरी तरह से तो सूर्य के प्रकाश से ही जाता है। उसी प्रकार पापों के बहुत प्रायश्चित हैं। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, बहुत व्रत है। व्रत उपवासों से प्रायश्चित होता है, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि जीव जन्म जन्मांतर उसने कितने भी पाप क्यों न किए हों, भगवान के नाम में, एक नाम में वो शक्ति है कि प्यार से लिया जाए तो एक नाम उन समस्त पापों को भस्म करने में सामर्थ्यवान है। रुई का कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, पर एक माचिस की तिल्ली उसको जला करके भस्म करा सकती है। ऐसी प्रभु का एक नाम जीव के जन्मांतर के समस्त पापों को भस्म कर सकता है। नामस्थ यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। परीक्षित ने कहा, अच्छा महाराज, तो आपके पास कोई प्रमाण है कि एक नाम ने सारे पाप भस्म कर दिए? ऐसा कोई पापी है? बोले हाँ। तो दीजिए कोई प्रमाण। बोले सुनिए, कान को बजे दुजक कश्चिदासी पति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था अजामिल। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, परंतु भ्रष्ट हो गया। लकड़ी बीनते समय जंगल में एक वेश्या को देख लिया, उसकी सुंदरता पर ऐसा दीवाना हो गया कि अपनी पत्नी पुत्र परिवार का परित्याग करके उसी के साथ चला गया, उसी के संग रहने लगा, उसी के द्वारा कई बच्चे पैदा किए। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया, और उस बच्चे में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई। यमदूत इसे लेने आए तो मरते समय इसने यमदूतों को देखकर डर के मारे अपने बच्चे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ। जोड़ की आवाज लगाई तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, अरे भाई भगवान का भक्त कोई संकट में है। तुरंत भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को एक धक्का मार के दूर फेंक दिए। यम के दूत खड़े होके बोले, तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए भाई, हमको धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, पहले ये बता तुम काले कलूटे आए कहां से हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने आते हैं। ये नंबर 1 का पापी है अजामिल, इसलिए ऊपर से वारंट लेके आए हैं। यमराज के हमारे अपने मालिक जो यमराज हैं, उन्होंने वारंट देके भेजा इसको लेने के लिए हमें भेजा। तुम कौन हो? भगवान के पार्षद बोले, हम नारायण के सेवक हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें हम लेने आते हैं। इसने मृत्यु काल में हमारे प्रभु का नाम लिया, नारायण बचाओ, तुमने सुना नहीं, और फिर भी तुमने हमारे आदमी पर हाथ उठाया। यमदूत बोले, आप धोखा खा गए, ये आपके मालिक को जानता भी नहीं है, ये अपने बेटे को बुला रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण है। विष्णु दूतों ने कहा, इसे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम यदि है तो 4 साल पहले रखा है, किंतु हमारे मालिक का नाम तो हजारों साल पहले से नारायण है, तो मूल में तो हमारे प्रभु का ही नाम हुआ ना। और एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर छू लिया तो करंट लगेगा। करंट को कोई मतलब नहीं तुम मेरे बारे में कितना जानते हो, जानो मत जानो, पर छूने वाले को झटका देगा। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, छूओगे तो जलोगे। जहर में मारने की सामर्थ्य है, पता हो या ना हो, पियोगे तो मरोगे। क्योंकि वस्तु की शक्ति तुम्हारे ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो जैसे धोखे से जहर पीने पर मरना पड़ता है, तार पकड़ने पर करंट लगता है,
अग्नि पकड़ने पर जलना पड़ता है, ऐसी मरते समय धोखे से भी प्रभु का नाम मुख से निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम मुंह से निकले। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा अपने मुख से नहीं बता सकते भाई। यम के दूत नहीं माने तो वो पिटाई करी के अंत में छोड़ छाड़ के यम के दूत भाग गए और विष्णु दूत भी चले गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया और जो बातें उन दोनों के बीच में भाई उनको उसनी ने सुनी थी तो सोच में पड़ गया कि सच में मैंने तो अपने बेटे को ही बुलाया था। जब गलती से बेटे के बहाने प्रभु का नाम निकल गया तो आज मैं बच गया, और प्यार से मैंने प्रभु को पुकारा होता तो भगवान जाने क्या कमाल होता। उसको नाम की महिमा समझ में आ गई, वो तुरंत वहां से छोड़ छाड़ के भागा कि प्रभु ने मौका दिया है, फायदा उठाना चाहिए, अब चूकना नहीं चाहिए। अब नो नसानी अब न नसई हूं, अब तक जो हुआ सो हुआ, परंतु अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए। तुरंत गंगा किनारे हरिद्वार में गया और निरंतर नारायण का भजन करते करते अंत में अजामिल मुक्त हो गया। और यम के दूत जो पिट के गए थे वो यमराज के सामने काल दंड फेंक करके बोले हमारी नौकरी हो गई, अब हमें नहीं करनी। क्यों, क्या हो गया? बोले आपने ही भेजा था उस पापी को पकड़वाने के लिए, हम ही पिट के आ गए वहां से। किसने मारा तुम्हें और किस बात पर मारा? यमदूतों ने कहा जब हमने उस पापी को पकड़ा तो उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। नारायण का नाम सुनते ही यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, बोले सावधान, ये प्रभु का पवित्र नाम दोबारा अपने मुंह से मत लेना यहां। क्यों महाराज, क्या बात हो गई? बोले देख नहीं रहे यहां कितने पापी लोग पड़े हैं नरक में, और तुमने जो पवित्र नाम अभी अपने मुंह से लिया, कहीं उन पापियों ने सुन लिया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, तत्काल सबकी विदाई करनी पड़ेगी यहां से मुझे। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिनगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। ऐसा क्या चमत्कार है महाराज इस नाम में, जरा हमें भी बताओ। यमराज बोले इतनी पिटाई होने पर भी तुम्हें चमत्कार समझ में नहीं आया? अरे गलती से उसने पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और प्यार से उसने प्रभु को पुकारा होता तो तुम देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा नाम की महिमा तुम्हें और क्या बताऊं। यमदूतों ने कहा हमें तो बस एक बात बता दो कि आज के बाद हम किसको पकड़ने जाया करें। यमराज बोले नोट कर लो, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम्, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि, ताननयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यम्। सुनो यमदूतो, जिनके मुख से प्रभु का नाम न निकलता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका सिर मुरलीधर माधव के चरणों में न झुकता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका चित्त कभी भी प्रभु के चरणों का चिंतन न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ, बाकी लोगों से बिल्कुल हाथ मत लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं ये परम गोपनीय इतिहास मुझे अगस्त मुनि ने मलय पर्वत पर ठाकुर जी की सेवा करते करते सुनाया,
वो आज मैंने परीक्षित तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कहें। इसलिए आइए एक बार सब मिलके प्रभु के नाम की नौका में विराजमान हो जाइए। ताली बजा के प्रेम से गाइए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे